एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिंदी के साप्ताहिक क्विज 47 जो सप्ताह है उसका जो क्विज आया था आपका सब्जेक्ट हिंदी का। तो स्टार्टिंग से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 36 तक सभी प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं इस क्विज के। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस घर में 5 रिक्त स्थान हैं। अब यहाँ है पे बिंदी है तो यहाँ ऑब्वियसली खिड़कियाँ आएगा। खिड़की, खिड़कियाँ, खिड़कियों, खिड़का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर खिड़कियाँ। इस घर में 5 खिड़कियाँ हैं। 5 खिड़की नहीं हो सकता, या ही आएगा खिड़की के आगे क्योंकि बहुवचन में खिड़कियाँ होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही अनुस्वार शब्द की पहचान कीजिए। अनुस्वार शब्द की पहचान करनी है आपको। तो अनुस्वार किस में लगा हुआ है? पंचम में। तो ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन है, कल रात कश्मीर में बहुत बर्फ़ पड़ी थी, इसलिए आज वहाँ के आसपास के इलाकों में ठंड क्या हो गई? बढ़ गई थी, बढ़ गई है, बढ़ गई होगी, बढ़ती है। ऑप्शन हो जाएगा बढ़ गई है। आज की बात हो रही है तो थी तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 साथी बगीचे में क्या करने गए? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, पिकनिक मनाने। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सबने मिलकर कौन से खेल खेले? तो सबने मिलकर खेले थे खेल आँख मिचौनी और चोर सिपाही। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, ऊपर दी गई कहानी के अनुसार सलाद किसे कहते हैं? तो आपको कहानी दी गई थी जिसे आपको रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने थे। तो कहानी आप रीड करिए, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ऊपर दी गई कहानी के अनुसार सलाद किसे कहते हैं? तो आंसर क्लिक हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्ची सब्जियों को काटकर और मिलाकर तैयार किया गया भोजन उसे सलाद कहा जाता है, जो कि बहुत पौष्टिक रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, अधीन शब्द में क्या जोड़े कि पराधीन बन जाए? तो पर धन जब अधीन करेंगे हम तो यहाँ पर पराधीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पर धन अधीन। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8 है, सही विराम चिन्ह वाले वाक्य की पहचान कीजिए। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य की पहचान करनी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। क्योंकि अरे उसे कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। वह करे तो आखिर क्या करे? दृष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ जहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, महापुरुष जीवन पर्यंत रिक्त स्थान का पालन करते हैं। तो किसका पालन करते हैं महान पुरुष? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैतिकता। नैतिकता का पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ की पहचान कीजिए। अपेक्षा, उपेक्षा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उम्मीद और अवहेलना। अपेक्षा यानी किसी से अपेक्षा कर रहे हैं हम, यानी उम्मीद कर रहे हैं, और किसी की उपेक्षा करना यानी उसकी अवहेलना करना, उसका तिरस्कार करना हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उम्मीद और अवहेलना। प्रश्न संख्या 11 है, दोपहर को बहुत देर तक बारिश हुई, इसलिए बाजार में बहुत रिक्त स्थान दुकानें खुली हैं। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा कम। बारिश बहुत देर तक हुई है, इसलिए बाजार में बहुत कम दुकानें खुली हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, साहित्य को संजीवनी औषधि क्यों माना जाता है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि साहित्य सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए साहित्य को संजीवनी औषधि माना जाता है। 13 है, साहित्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करना। प्रश्न संख्या 14 है, 14, पतनोन्मुख का अर्थ क्या है? पतनोन्मुख का अर्थ क्या है? पतन, धन, उन्मुख। तो यहाँ जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है अवनति की ओर अग्रसर। पतन, अवनति, उन्मुख यानी उसकी ओर, तो यहाँ हो जाएगा अवनति की ओर अग्रसर। प्रश्न संख्या 12 है, आत्मद्रोही कौन है?
आत्मद्रोही, खुद के द्रोही, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो साहित्य सर्जन की क्षमता होते हुए भी साहित्य के विकास में योगदान नहीं करता, वो कौन होता है? आत्मद्रोही। प्रश्न संख्या 16 है, शहर पहुंचने के बाद दोनों मित्र स्टेशन के बाहर सिर उठाकर पूरी निडरता के साथ आए क्योंकि जेब में टिकट जो रखा था। बाद में इस घटना का पता चलने पर अमित के पिता शर्म से पानी पानी हो गए। यहाँ पर शर्म से पानी पानी का अर्थ क्या है? तो शर्म से पानी पानी का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। मुहावरा है शर्म से पानी पानी होना अर्थात शर्मिंदा होना। 17 क्वेश्चन है, आज प्रिया का जन्मदिन है, हम सब रिक्त स्थान जन्मदिन मनाने जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आज प्रिया का जन्मदिन है, हम सब उसका जन्मदिन मनाने जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, सुमित रोज सुबह व्यायाम करता है। इस वाक्य में सुमित की जगह अगर उषा लिखा हो तो सही वाक्य क्या होगा? उषा रोज सुबह व्यायाम करती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, उषा रोज सुबह व्यायाम करती है, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, राम जब देखो तब अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ क्या है? अलग ही पकाता रहता है मतलब सबसे पृथक काम करना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, सबसे पृथक काम करना। प्रश्न संख्या 20 है, सबसे आगे रहने वाला कौन होता है? सबसे आगे रहने वाला हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट, अग्रणी, आगे की ओर, अग्रणी। प्रश्न संख्या 21 है, सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शलभ, पुनर्जन्म, 41, समदर्शी। तो यहाँ सही शब्द हो जाएगा आपका शलभ। पुनर्जन्म ऐसे नहीं होगा, जय के ऊपर रह आएगा, यहाँ पर पूर्ण जन्म हो गया ये, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शलभ। प्रश्न संख्या 12 है, आगे का विचार न कर सकने वाला। तो आगे का जो नहीं सोचता है वो कौन होता है? अदूरदर्शी। दूरदर्शी यानी दूर का सोचने वाला, इसमें ए जोड़ दिया तो हो जाएगा दूरदर्शी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, न केवल रावण असुरों का एक शक्तिशाली राजा था बल्कि वह एक महान विद्वान भी था। असुर शब्द का समानार्थी शब्द सुने। तो सुरीला, राक्षस, बेसुरा या नासुर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा असुर का समानार्थी शब्द हो जाएगा राक्षस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां प्रश्न है, हमारे गुरुजी कहते थे कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का रिक्त स्थान ही मिटा सकता है। क्या मिटा सकता है ज्ञान का? यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। अंधकार का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर प्रकाश। प्रश्न संख्या 25 है, किसके शरीर पर गहरी कत्थई रंग की धारियाँ पाई जाती हैं? कत्थई रंग की गहरी धारियाँ किसके शरीर पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाघ। आपने बाघ को ध्यान से देखा होगा तो कत्थई रंग की उसकी गहरी धारियाँ बनी रहती हैं बाघ के ऊपर। प्रश्न संख्या 26 है, दिए गए अनुच्छेद के अनुसार आधार पर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जिराफ की गर्दन लगभग 16 से 19 फीट होती है। तो ये गलत है, जरूरी नहीं है 16 से 19 फीट होती है। ठीक है, तो ये गलत है, इतनी लंबी नहीं होती है गर्दन, लगभग होती है लंबी, बट जो ये नाप है ये गलत ही रखिए। ठीक है, बाघ अपना शिकार छिपकर करता है, ये सही है। जिराफ सबसे लंबा जानवर है, ये सही है। शरीर हल्का होने के कारण बाघ लंबी छलांग लगा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है, जो कि सही नहीं है। प्रश्न संख्या 27 है, जिराफ की लंबी गर्दन उसकी किस प्रकार सहायता करती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन करने में। पेड़ की जो ऊंची पत्तियां होती हैं वो खाता है जिराफ, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसे खाने में मदद करती है उसकी जो गर्दन होती है लंबी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, भोजन करने में। प्रश्न संख्या 28 है, इसकी दहाड़ दिल दहलाने वाली होती है। दिए गए वाक्य में मुहावरे का अर्थ क्या है? दहाड़ दिल दहलाने वाली होती है, इसकी दहाड़ दिल दहलाने वाली होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, भयभीत करने वाली। दिल दहलाना यानी भयभीत कर देना, भयभीत करना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, भयभीत करने वाली। प्रश्न संख्या 29 है, श्याम को अपने व्यापार में हो रहे विकास से बहुत खुशी मिल रही थी। विकास का जो सही विपरीतार्थक शब्द है उसे बताना है आपको। विकास का अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो विकास का हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी हास। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, दिए गए चित्र के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो आपको चित्र दिख रहा होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक चुनना है आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन बी वन संरक्षण। वन से संबंधित है, वन को संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये दिखा रहा है ये चित्र। तो यहाँ उपयुक्त शीर्षक लिख लेंगे हम वन संरक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। 31वां प्रश्न है, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 31 का सी, ऑप्शन सी, दुर्घटना से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 32 है, बादलों के प्रकारों के नाम किस भाषा में रखे गए हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन सी, लैटिन में। बादलों के प्रकारों के नाम किस भाषा में रखे हुए हैं? लैटिन भाषा में। प्रश्न संख्या 33 है, रुई के ढेर की तरह दिखने वाले बादल क्या कहलाते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्यूमुलस। लैटिन भाषा का शब्द है क्यूमुलस। प्रश्न संख्या 34 है, बादलों में संघनन के कारण बूंदें बनती हैं। इस वाक्य में संघनन का क्या अर्थ है? संघनन अर्थात गर्म हवा का बूंदें बनना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, 35वां प्रश्न है, कल हम जब मैदान में खेल रहे थे तो अचानक से पूरे आकाश में घने बादल छा गए, अंधेरा हो गया। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन से बादलों की बात की जा रही है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्ट्रेटस। और लास्ट प्रश्न संख्या 36 है आपका इस क्विज का, अगर वर्षा ना हो रही हो तो किस प्रकार के बादल अधिकतर आसमान में रहते हैं? वर्षा वाले बादल जो नहीं होते हैं, यानी कि जो हमें सामान्यतः देखते रहते हैं आसमान में, वो कौन से बादल होते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका सिरस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कक्षा 6 की साप्ताहिक क्विज का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल चुके हैं। उम्मीद है सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ आए होंगे। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, और भी इम्पोर्टेंट गृह कार्य, और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और चैप्टर्स तो देखते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।